गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ माइग्रेशन एंड इट्स टाइप्स। तो हम माइग्रेशन के बारे में जानेंगे और उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। बेसिकली जब कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल अपना स्थान छोड़ के, अपना प्लेस छोड़ के किसी दूसरे प्लेस में चला जाता है तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। Migration is the movement of people from one place to another and it is frequently linked to a change of permanent residence। आपका जो हाउस है, आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है, जब आप उसको छोड़ देते हैं और किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं तो उसे हम कहेंगे माइग्रेशन। अब माइग्रेशन बहुत प्रकार की हो सकती है। आपकी इंटरनल माइग्रेशन हो सकती है, आपकी इंटरनेशनल माइग्रेशन हो सकती है। तो ये टू टाइप्स हैं, मेजर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। वैसे तो माइग्रेशन की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन क्या होती है। इंटरनल माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन ए कंट्री फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं जाना चाहता हूँ न्यू दिल्ली। तो मेरी जो माइग्रेशन हो रही है वो न्यू दिल्ली में हो रही है, लेकिन इंटरनल माइग्रेशन हो रही है क्योंकि मैं अपने देश से, अपने भारत से बाहर निकला ही नहीं हूँ। तो अगर भारत के भीतर ही मेरी माइग्रेशन हो रही है तो उसे हम कहेंगे इंटरनल माइग्रेशन। उसके बाद आता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब आप अपना देश छोड़ के चले जाते हैं किसी दूसरे देश में। इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, ए प्लेस टू कॉल होम और ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपको लगता है कि मेरे देश में इतनी सुविधा नहीं है कि मैं वहाँ पे अच्छे से जी सकूँ या अच्छे से रह सकूँ, तो आप अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन। आखिर हम माइग्रेट होते क्यों हैं, क्यों हमें माइग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले पुल फैक्टर। अब आपको जानना होगा कि पुल फैक्टर क्या होता है। पुल फैक्टर बेसिकली विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। पुल फैक्टर में क्या होता है कि आपको लगता है कि जिस जगह में मैं रहता हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मेरा फ्यूचर नहीं बन पाएगा, इसलिए मुझे किसी दूसरी जगह में जाना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पुल फैक्टर्स में। So they are economic factors, demographic factors, socio-culture factors, political factors and miscellaneous factors। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं पुल फैक्टर में। पुल फैक्टर में बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कोई फोर्स नहीं करता है जाने के लिए, हम खुद अट्रैक्ट होते हैं किसी दूसरी जगह को देख के। हमें लगता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है न्यू दिल्ली में, तो मैं हिमाचल प्रदेश से अगर न्यू दिल्ली जाऊंगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, मुझे जॉब्स मिलेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो ये आ गया पुल फैक्टर्स में। अब आता है पुश फैक्टर, जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, बेसिकली आपको फोर्सफुली जाना ही पड़ता है अपनी जगह को छोड़ के। अब क्या होता है, कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो आप वहीं थोड़ी ना रहेंगे, फिर आपको फोर्सफुली जाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपकी रीसेटलमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पुश फैक्टर्स में। पुश फैक्टर्स encourage people to leave their points of origin and settle elsewhere, consist of problems, डिस्ट्रेसिंग सिचुएशंस एंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फेलियर। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिसे हमें पुश किया जाता है कि आप अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान में चले जाएं। अब हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे पुल फैक्टर को और पुश फैक्टर को समझने के लिए। नेचुरल डिजास्टर सच एज ए फ्लड्स, ड्रॉट, cyclonic storms, earthquakes, tsunamis, wars and local conflict in addition to these factors provide an additional push to migrate। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है पुश फैक्टर्स में। जब ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी तो यानी कि पुश फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होगा, आपका माइग्रेशन होगा। उसके बाद बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शंस अमंग अदर थिंग्स आर ऑल सिग्निफिकेंट पुल फैक्टर। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पुल फैक्टर में, क्योंकि आपको लगता है मुझे बाहर जाके बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हेल्थ केयर बहुत अच्छी मिलेगी, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, तो इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन इसमें रेस्पॉन्सिबल हुआ, पुल फैक्टर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। तो इंटरनल माइग्रेशन की बात तो हमने शुरुआत में ही की थी। इंटरनल माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन ए कंट्री फ्रॉम वन डिफाइंड एरिया टू अनदर। लेकिन इंटरनल माइग्रेशन में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल। तो ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। सबसे पहले आता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन। हमें सबसे ज़्यादा रूरल टू रूरल माइग्रेशन देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मैरिज सेरेमनीज़। लड़कियों की शादी होती है, लड़का लड़की की शादी होती है, तो बेसिकली लड़कियां अपना घर छोड़ के अपने ससुराल चली जाती हैं, तो उसे भी हम माइग्रेशन में ही काउंट करेंगे क्योंकि लड़कियों का माइग्रेशन हुआ है। या फिर कुछ सारे एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, तो वो भी हमें रूरल टू रूरल माइग्रेशन देखने को मिलती है।
उसके बाद आपका आता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ पुश एंड पुल फैक्टर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जब हमारी होती है तो इसमें हमें पुश फैक्टर भी देखने को मिलता है, यानी कि हो सकता है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रूरल एरिया के लोग ये सोचते हों कि अगर हमें बेटर जीना है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहना है तो हमें अर्बन एरियाज़ में जाना चाहिए। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी होती है जिसमें पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इज़ प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ मेगा सिटीज़। उसके बाद आता है अर्बन टू अर्बन। सो इट प्राइमरली इन्वॉल्व्स पीपल मूविंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू लार्जर सिटीज़। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमें और भी बड़े मेगा सिटीज़ में जाना है, और भी बड़े अर्बन सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में जाना है। तो इस तरह की माइग्रेशन में क्या होता है कि हमें स्टेजेस देखने को मिलती है। पहले क्या होगा, रूरल एरिया के लोग जो होंगे वो पहले स्मॉल टाउन्स में जाएंगे, यानी कि छोटे टाउन्स में जाएंगे, उसके बाद वो लार्जर सिटीज़ की ओर जाएंगे। उसके बाद आपका आता है अर्बन टू रूरल। सो इट इज़ ए रिवर्सल और पुश बैक माइग्रेशन, यानी कि इसमें क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो इतने दुखी हो चुके होते हैं लाइफस्टाइल से, जो एक एडवांस्ड लाइफस्टाइल होती है, मॉडर्न लाइफस्टाइल होती है, वो चाहते हैं कि हम रूरल एरियाज़ में जाएं, वहाँ कुछ समय व्यतीत करें, वहाँ पे कुछ टाइम रहें। सो इट अकर्स एट ए हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। जब बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जाती है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, हैपहज़ार्ड ग्रोथ हो जाती है, हाई लिविंग कॉस्ट होता है, खर्च नहीं उठा सकते हम अर्बन एरियाज़ में, तो लोग रूरल एरियाज़ की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी माइग्रेशन में और उसकी टाइप्स भी हमने देखी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे माइग्रेशन की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।